दोस्तों एसबीआई में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको एसबीआई योनो की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। बेसिकली लोकेशन की होती है कि किस एरिया से आप इसको एक्सेस कर रहे हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखो हमें यहाँ पर अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन होगा ओपन सेविंग्स अकाउंट का। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन सेविंग्स अकाउंट, ओपन एनआरई एनआरओ अकाउंट, होम लोन, कार लोन। इन सब में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना। नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा ओपन इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। ध्यान रखना यही एक एसबीआई का अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट, जो ऑनलाइन खुलता है वीडियो केवाईसी के माध्यम से। तो सिंपली हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ओपन इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हो रहेंगे, विदाउट ब्रांच विजिट और विद ब्रांच विजिट। तो देखो हमें घर बैठे बैठे खुलवाना है तो हम विदाउट ब्रांच विजिट को ही सिलेक्ट करेंगे। अब आप पूछोगे कि भाई फिर ये सेकंड ऑप्शन क्यों दे रखा है विद ब्रांच विजिट वाला। तो देखो कुछ नहीं, यहाँ पर अगर आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिल कर दोगे, फिर अगर आप एसबीआई की ब्रांच में जाओगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा वहां पर हमें घर बैठे बैठे खुलवाना है तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि है विदाउट ब्रांच विजिट का। अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई वांट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। अगर आप इसको टिक कर दोगे तो जो ये अकाउंट खुलेगा वो फिर आपका एक सैलरी अकाउंट खुलेगा। हमें सैलरी अकाउंट नहीं खुलवाना, तो ध्यान रखना इस ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना। अब देखो अब आपको एक अपना नॉर्मल अकाउंट खुलवाना है तो इस ऑप्शन को टिक मत करना, सिंपली यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। हमें बिल्कुल अपनी एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो केवाईसी इन्फॉर्मेशन, मतलब बता रखा है कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर क्या क्या होगा। आप कह देना भाई सब पता है, नीचे आना चेकबॉक्स को टिक करना, देन सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया कि इस अकाउंट को कैसे कैसे आपने ओपन करना है। वो मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा का पूरा करके दिखाऊंगा, पढ़ लेना आप, बट सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब बेसिकली यहाँ पर आपको अपना आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे फिर आप अपनी ईमेल आईडी डाल देना। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, बहुत से लोगों के पास नहीं होती, पर आज के टाइम डिजिटल टाइम है तो सारे के सारे बना ही लेते हैं। देख लेना ईमेल आईडी ऑप्शनल है, वरना डाल देना दोनों के दोनों। मैं यहाँ पर दोनों ही एंटर कर देता हूँ। दोनों एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपके फोन और ईमेल पर दोनों पर ओटीपी आएंगे। तो सिंपली वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको ना एक अपना पासवर्ड बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है पासवर्ड, आपको पता ही है। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दे रखा है, तो आप पासवर्ड अपने अकॉर्डिंगली बना लेना। अब ध्यान यहाँ पर ये रखना है पासवर्ड बनाते टाइम कि जो वो पासवर्ड है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि छोटे कैरेक्टर भी हो, बड़े कैरेक्टर भी हो, नंबर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो उसका कॉम्बिनेशन आप बना लेना। देखो आपके आज के टाइम में सबको पता है कि पासवर्ड कैसे बनाते हैं, तो बस ध्यान ये रखना है कि कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आप बनाओगे फिर नीचे यहाँ पर री एंटर एप्लीकेशन पासवर्ड में डाल देना। देन उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड, जो जो आएगा ऑप्शन में वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, फिर उसके हिसाब से ही आप आंसर दे देना। अब आप बोलोगे कि भाई सिक्योरिटी क्वेश्चन क्यों, कई बार ना हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हेल्प करते हैं हमारा पासवर्ड रिकवर करने के लिए। तो ये वाला प्रोसेस आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। अब यहाँ पर सिंपली आपको ये सारे के सारे पासवर्ड बनाने के बाद और सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे फटका डिक्लेरेशन पूछी गई है, तो सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स होगा आई एग्री टू द अबव का, तो सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। अब आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस पेज पर आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा गया है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर हो उसे एंटर कर देना, देन गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपके आधार रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको वो ओटीपी
एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपकी ना आधार कार्ड से डिटेल फेच कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल के अंदर यहाँ पर आपका नाम, टाइटल, सारी की सारी चीज़ें आ गई, डेट ऑफ बर्थ। अब अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हो तो यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देना। अगर किसी को कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, किसी को लगता है कुछ गलत है, तो वो यहाँ पर एडिट भी कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका आ रहा है एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको खुद ही पता है। आप अपना एड्रेस डाल देना, कौन से स्टेट से, कौन सा पिन कोड है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सारा का सारा एंटर कर देना। अब ये सारी डिटेल डालने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा गया आपका पैन कार्ड नंबर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फोटो आ जाएगी जो भी आधार कार्ड पे होगी। तो सिंपली यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी गई हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, मतलब कि आप कितना पढ़े हुए हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। आपको मतलब आप मेरे से बेहतर ही जानते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली सारी की सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट कर लेना, अनमैरिड हो तो अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स के अंदर ऑप्शन आ रहा है सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ एप्लीकेंट का। तो जिस भी शहर में आप पैदा हो उसे एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका फादर नेम पूछा गया, मदर्स नेम पूछा गया, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। तो नीचे आपके पास ऑप्शन होगा चेकबॉक्स को टिक करने का। चेकबॉक्स को टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर पूछे गया है ऑक्यूपेशन। बेसिकली आप क्या करते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस सिलेक्ट कर लेना, सर्विस कैटेगरी में हो तो सर्विस सिलेक्ट कर लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। अब ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा गया है कि आप सालाना कितने पैसे कमाते हो। एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसे एंटर कर देना। उसे एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका रिलीजन पूछा गया है। अगर आप एक हिंदू हो तो हिंदू सिलेक्ट कर लेना, क्रिश्चियन, मुस्लिम जो भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी का। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर नॉमिनी डिटेल, मतलब कि आप अपना नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो। अब नॉमिनी का मतलब ये होता है, देखो बहुत से लोगों को तो पता होगा बट मैं फिर भी जल्दी से बता देता हूँ। अब नॉमिनी का ये मतलब होता है जैसे मानो ये अकाउंट आपका है, अब मान लो खुदा न खास्ता आप नहीं रहे तो उसके बाद ये अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो किसके पास जाएगा, तो वो सारा का सारा नॉमिनी के पास जाता है। तो बेसिकली आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो वहाँ पर उसकी डिटेल एंटर करनी है। तो जो भी नॉमिनी का नाम हो और आपका रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ उसको डाल देना। फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज क्या है, तो सारी की सारी चीज़ें डाल देना। देन सिंपली यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट योर होम ब्रांच। अब बेसिकली यहाँ पर आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो एसबीआई के अंदर, तो देखो कुछ ना कुछ होम ब्रांच भी होगी तो वो हमें खुद सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन है ऊपर ब्रांच नेम का, उसे सिलेक्ट करना। सबसे पहले आप जाना गूगल के ऊपर लिखना जिस भी एरिया में आप रहते हो ना। जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो चंडीगढ़ के अंदर भी जहाँ रहता हूँ वहाँ पे लिख दूंगा कि होम नियर मी एसबीआई ब्रांच, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। तो उसका नाम आप कॉपी कर लेना, सिंपली यहाँ पर आके उसको सर्च कर देना। फिर यहाँ पर वो ब्रांच आ जाएगी, मतलब उस भी एरिया के आसपास जितनी ब्रांच हो जाएंगी, ब्रांचेज होंगी वो आ जाएंगी। उनमें से कोई भी ब्रांच आप सिलेक्ट कर लेना। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर पूछ रहा है डेबिट कार्ड डिटेल्स, मतलब कि जो भी आपको इस एसबीआई के अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट कार्ड मिलेगा उस पर आप क्या नाम लिखवाना चाहते हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑन कार्ड, तो जो भी आपका नाम है उसे डाल देना। नेम डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ना आपको एक टोकन नंबर देगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बेसिकली टोकन नंबर किस लिए, देखो अभी तक हमने सारी की सारी डिटेल्स भर दी है। गलती से अगर हम बैक हो जाते हैं तो हमें सारी डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी, हम सीधा सीधा टोकन नंबर डाल के रिज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब टोकन नंबर आ गया, उसके बाद यहाँ पर ना आपके पास नीचे ऑप्शन होगा चेकबॉक्स को टिक करने का। देन सिंपली आप चेकबॉक्स को टिक करोगे, उसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आ गया हमारा वीडियो केवाईसी का प्रोसेस। यहाँ पर बता रखा है कि वीडियो केवाईसी कैसे होगी, मैं आपको पूरा का पूरा करके दिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद ऑप्शन आएगा स्टार्ट अप वीडियो कॉल
का। तो सिंपली यहाँ पर आपको उसको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ परमिशंस मांगेगा, बेसिकली कैमरा माइक्रोफोन की परमिशंस होती हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। परमिशन अलाउ करने के बाद अब क्या होगा, अब एसबीआई का जो एग्जीक्यूटिव होगा वो आपके सामने आ जाएगा, आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, लाइक कि आप कितना कमाते हो, जो भी आपने डिटेल्स डाली है, आपके माता जी का नाम क्या, पिताजी का नाम क्या, बेसिक डिटेल जो डाली है। साथ ही साथ वो आपको बोलेगा कि आप अपना एक ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ, उसकी आपकी फोटो ली जाएगी। आपके पास एक वाइट पेपर होना चाहिए, आपको वहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे, तो उसकी फोटो ली जाएगी, आपकी फोटो ली जाएगी। तीनों चीज़ें वेरीफाई करेगा कि आप ही अपना एक अकाउंट खुलवा रहे हो, आपके बिहाफ पे कोई और अकाउंट नहीं खुलवा रहा, ऐसे ऐसे करके, मतलब वो अपने पूरी की पूरी सारी चीज़ें चेक कर लेगा। जो जो पूछेगा आपको सिंपली बताना है, जो उसकी तरफ से वहाँ से डन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, मतलब कि आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एसबीआई में एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाएगा। फिर उसको आप यहाँ पर एसबीआई योनो की एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाके इस अकाउंट को चला सकते हो। बाकी एसबीआई योनो के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर मैंने पूरी की पूरी एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, एसबीआई में एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन खोलते हैं घर बैठे बैठे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।